Hello guys, welcome back again to our online classes. Today in this volume we are going to talk about exercise 8.2 and the basic introduction of this exercise, and in which we will study about the some of the theorems which are important from view of the examination point and from the view of the knowledge point also. To understand the exercise 8.2, it is very necessary thing that you have to understand or you have to describe the theorem also, which type of the concept is there and what is the solution or the proof of the given theorem. So first of all I am starting from the today's theorem, which is theorem number कौन सी है? This is the theorem number 8.9, means ninth theorem of the chapter number 8, and बेसिकली ये इसका जो स्टेटमेंट है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये अपने आप में इसका एक यूनिक नेम भी है जो है मिड पॉइंट थ्योरम. जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, बोधाइन थ्योरम है, वैसे ये होगी मिड पॉइंट थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 8.9. 10th में भी यूज होगी ये, 9th में तो डेफिनेटली होना ही है क्योंकि इसी की है ये. एनसीईआरटी में भी है, आरबीएससी में भी है, मीन्स किसी भी बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में सेलेक्ट कर लो, सीबीएसई बोर्ड में सेलेक्ट कंसिडर कर सकते हो आप. सभी में ये थ्योरम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? स्टेटमेंट देखो ये रहेगा, a line segment joins midpoints of any two sides of a triangle line segment joins, ये joins है, joins midpoints of any two sides of a triangle, then या फिर is half is parallel to the third side and हाफ ऑफ इट. एनसीईआरटी में बस इतना ही प्रूव करना है, पैरेलल टू द थर्ड साइड. लेकिन ये स्टेटमेंट आरबीएससी कंसिडर करती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बिना काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि यूँ मान लो कि सॉल्व नहीं हो पाएंगे. हाँ, हम अप्लाई कर देंगे लेकिन उस टाइम पे एक टीचर की पोस्ट या टीचर की पोजीशन पे आके आप समझोगे तो वो तो अप्लाई कर देगा, लेकिन एक स्टूडेंट के क्राइटेरिया को अपन वहां से उसको पॉइंट आउट करें तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा अपने माइंड में कि ये एक्चुअल में हुआ क्या, कि क्यों लिख दिया ये कि इसकी हाफ है. तो पहले हमें इसको समझना भी जरूरी होता है कि ये इसकी हाफ होती है, फिर होती क्यों है. और बुक एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट. तो आपको स्टेटमेंट भी अपने माइंड में लर्न करना होगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ट्रायंगल इज गिवन, बात ट्रायंगल की हो रही है, मिड पॉइंट्स की बात हुई है इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम है. अलाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. तो मान लेता हूँ लेट ए बी सी ए ट्रायंगल एंड पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट in which P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC. This line we joined PQ and we got a line segment PQ. हमें ये प्रूव करना है PQ is parallel to BC and PQ is half of BC. क्लियर है? मैं थोड़ा सा रिपीट जल्दी बोल गया लेकिन मैं लिखता हूँ यहाँ पे given that in triangle ABC, क्या है ABC में? in triangle ABC P and Q are midpoints of sides
AB and AC रेस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेस्पेक्टिव मीनिंग होता है कि P फर्स्ट में है तो AB का है, ये फर्स्ट में AB है तो P AB से रिलेटेड है एंड Q AC से रिलेटेड है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव वी हैव प्रूव टू थिंग्स। फर्स्ट इज PQ इज पैरेलल टू BC, सेकेंड PQ इज हाफ ऑफ BC। These two things we have to prove। अब इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट। कंस्ट्रक्शन क्या? प्रोड्यूस PQ अप टू R सच दैट प्रोड्यूस PQ अप टू R सच दैट PQ इज इक्वल टू QR। बात समझ में आई? प्रोड्यूस PQ up to R such that PQ is equals to QR। मीन्स हमने PQ और QR को इक्वल बता दिया। एंड ज्वाइन CR को ज्वाइन करवा दो। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, वैसे यहाँ मान लेते हैं यार पॉइंट इतना ही होगा, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन से ये बोल दिया कि PQ और QR दोनों क्या है? म्यूचुअल इक्वल है। और बुक में ये दे रखा है कि AP है वो BP के इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP एंड AQ इज इक्वल टू QR। और हमने कंस्ट्रक्शन से बोल दिया PQ इज इक्वल टू QR। ये वन डैश का मतलब कि ये दोनों इक्वल्स, डबल डैश मीन्स दीज आर इक्वल एंड ट्रिपल डैश मीन्स दीज बोथ आर इक्वल। अब हमें इसके प्रूफ की बात करनी है। वो सिंपल प्रूफ है इसका, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसलिए थोड़ा सा इस पर ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। देखो पहले तो हमें हमें इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी होंगी। देखो ये दोनों ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल APQ, फ्रॉम ट्राइंगल। पहला तो ये रहता है कि हमें कैसे पता चलता है किसी भी एक जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता है या सोल्व करता है कि हमें ये स्टेप सबसे फर्स्ट में अप्लाई करनी है। तो उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि देखो हमें ये प्रूव करना है PQ इक्वल नहीं है, पैरेलल है। PQ इज पैरेलल टू BC। हमें PQ को BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो PQ को BC के पैरेलल प्रूव करना है तो पैरेलल प्रूव करने के लिए अपने पास कुछ ज़्यादा क्राइटेरियाज नहीं होते हैं। तो मैंने एक ऐसी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दी जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि ये पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम प्रूव होते ही हम ये बोल देंगे कि ये दोनों इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ठीक है। अब पैरेलल प्रूव करने के लिए हम कैसे भी करके वन पेयर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल शुड बी इक्वल एंड पैरेलल एंड बोथ द पेयर्स आर पैरेलल एंड बोथ द पेयर्स आर इक्वल। तो काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं वो पैरेलल प्रूव करने के लिए। तो वो कंडीशंस अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम उन कंडीशंस में कोई एक कंडीशन अप्लाई करके हम ये बोल दें कि PBCR इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर PR इज पैरेलल टू BC। PR BC के पैरेलल होगा तो PQ भी BC के पैरेलल होगा ऑब्वियसली। फ्रॉम ट्राइंगल APQ आप चेक करना, अपने आप से समझ में आएगा। APQ एंड ट्राइंगल सेकेंड ले लिया मैंने CQR। ध्यान से देखना, AQ इज इक्वल टू QC। AQ इज इक्वल टू QC। बात समझ में आ गई होगी शायद। AQ इज इक्वल टू QC ये दे रखा है। AP इज इक्वल टू CR। AP इज इक्वल टू CR थोड़ी ना होगा, AP इज इक्वल टू CR नहीं होगा, ये होगा AQ इज इक्वल टू QC एंड PQ इज इक्वल टू QR। PQ is equals to QR from construction. Got it? Third, this angle is equals to this one. Angle AQP. Angle AQP is equals to angle CQR. CQR. Region vertically opposite angles. तो हम यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे यूजिंग SAS criteria. By this criteria we can say that triangle, फर्स्ट ट्राइंगल में रेंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ AQP। चलो जैसा है APQ जो भी AQP ले लेता हूँ।
इज इक्वल्स टू, सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो ये Q वाला एंगल Q के इक्वल है, तो Q तो डेफिनेटली सेंटर में आएगा। अब देखो AQ किसके इक्वल है, CQ के, QC, तो Q सेंटर में आ गया तो C फर्स्ट में होगा, बचा क्या फिर CQR ही बचा। बात समझ में आई यहाँ तक? और यहाँ से अपन बोल सकते हैं AP किसके इक्वल होगा, CR के इक्वल होगा। क्लियर है? तो AP इज इक्वल्स टू CR हो गया बाई CP/CT, बाई CP/CT। AP किसके इक्वल हो गया, AP इज इक्वल्स टू CR, AP CR के इक्वल हो गया। और ये एंगल देखो, एंगल PAQ, एंगल PAQ ध्यान से देखना, एंगल PAQ इज इक्वल्स टू RCQ एंड एंगल PAQ इज इक्वल्स टू P देन R, आफ्टर A देन C, लास्ट में Q है तो यहाँ पर भी Q है, RCQ। तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखना ये बात, ऐसे ये इक्वल हुआ है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन इट इज नेसेसरी दैट दिस बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं विच आर alternate interior angle, therefore क्या, AB parallel to RC, therefore AB parallel to RC। यदि AB RC के पैरेलल है तो इसका पार्ट भी BB तो RC के पैरेलल होगा, then PB is also parallel to RC। बात समझ में आई यहां तक? अब देखो एंड एक चीज अपन ने प्रूव कर दी कि PB क्या है, RC के पैरेलल है। AP किसके इक्वल, RC के, AP इज इक्वल्स टू RC, AP इज इक्वल्स टू RC एंड AP इज ऑल्सो इक्वल्स टू PB, क्योंकि P मिड पॉइंट है, AP इज ऑल्सो इक्वल्स टू PB, इक्वल्स टू PB मीन्स AP RC के भी इक्वल है और AP PB के भी इक्वल है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, देन RC इज ऑल्सो इक्वल्स टू PB। बात समझ में आई? तो अपन ये बोल सकते हैं, देखो PB इज इक्वल्स पैरेलल टू RC एंड PB इज इक्वल्स टू RC। हियर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is equal and parallel, therefore PBCR, therefore PBCR is a पैरेललोग्राम। और यदि ये पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो क्या होगा, PR इज इक्वल्स टू BC। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या होगा, PR, सो PR इज पैरेलल टू BC। भाई इक्वल का केस बाद में रहते हैं, पहले हमें पैरेलल वाला केस प्रूव करना है। PR, इफ PR इज पैरेलल टू BC तो PQ PR का ही तो एक पार्ट है, सो देन PQ is also parallel to BC. First thing we have proved. क्लियर बात यहाँ तक? अब सेकंड की बात करते हैं, एंड अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे किसकी, पैरेललोग्राम की। तो यहां से अपन ये भी तो बोल सकते हैं ना, ये पैरेललोग्राम है तो PR इज इक्वल टू BC। PR किसके इक्वल होगा, PR इज इक्वल टू BC। PR को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, PQ प्लस QR, चेक कर लो उधर से, PQ प्लस QR इज इक्वल टू BC। अब ध्यान से देखो, QR किसके इक्वल था, PQ के, वो कंस्ट्रक्शन से PQ इज इक्वल टू QR, तो मैं QR की जगह PQ रिप्लेस कर रहा हूँ, PQ प्लस PQ इज इक्वल टू BC, देन ट्वाइस ऑफ PQ इज इक्वल टू BC एंड फ्रॉम हियर PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड।
I hope so you understood. Now I'm starting the next theorem 8.10, which is the vice versa or the converse of midpoint theorem. So before that, pause the video and note it down. Now I'm starting the next theorem, theorem number 8.10, or we can say that this is the converse of midpoint theorem. एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी आ सकता है, राइट द कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट। इस एक्सरसाइज में दो एग्जाम्पल भी है, वो भी काफी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें जो दो एग्जाम्पल ही है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, पहले तो अपन इसकी बात करते हैं। यू मानते हैं a line is drawn through midpoint of a side and parallel to another side divide the third side in two parts, two equal parts। हाँ, बुक का स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। बुक में ऐसे हो सकता है थर्ड साइड ऐसे हो सकता है पॉइंट ऑफ ए साइड एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इतना भी आ सकता है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, या फिर डिवाइड द थर्ड साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो बाइसेक्ट का मतलब और टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट दोनों सेम ही होते हैं। तो ये इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कैसे हुआ, वहां क्या था कि दो, इसमें हमें पहले तो मैं उस थ्योरम को वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये दे रखा था, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये लाइन यदि अपन ज्वाइन करेंगे तो ये इसके पैरेलल होंगे, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो जब मिड पॉइंट थे तब पैरेलल थी, और जब पैरेलल है तो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसलिए ये क्या है, इसकी वाइस वर्सा है। सो लेट्स प्रोसीड, हाउ विल वी प्रूव इट। इन दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट भी आपको समझ, अब देखो रटना नहीं है, रटोगे तो फिर कितने टाइम तक आपके माइंड में स्टैब्लिश रहेगा, लॉन्ग पीरियड के लिए स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द गिवन थिंग्स आर देयर। तो आपको वो प्रॉपर्टीज, वो वर्ड्स कैच करने हैं जिनके लिए ये थ्योरम बनी। अब से मिड पॉइंट आ गया, तो मिड पॉइंट आते आपके माइंड में आना चाहिए कि मिड पॉइंट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें थी जो हमें समझनी थी वहाँ पे, और हमने समझी थी। तो पर्टिकुलर हम वैसे काफ़ी स्टेटमेंट बन जाते हैं, हर एक थ्योरम का एक यूनिक स्टेटमेंट होता है। अब हर एक, पहले थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट आपको आना चाहिए एंड देन उसका प्रूव आना चाहिए। तो पहले तो ये कि हम कितने स्टेटमेंट लर्न कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम सारे स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लिया, ऐसे इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं, वैसे नहीं होगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको आप फील करें। सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये दे रखा है ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए साइड। तो मैं ये साइड ए बी लिया हूँ और ये लेट सपोज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड थ्रू दिस पॉइंट आई एम ड्रॉइंग ए लाइन। ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये कोई लाइन है, ये पी पॉइंट थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और ये इसके पैरेलल भी है, which is parallel to another side and divides the third side। तो मान लो कि Q पे इसको डिवाइड कर रही है, हमें ये बताना है कि AQ and QC are equal to each other। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। करें क्या, चलो करते हैं। बहुत सिंपल सा केस है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, क्या दे रखा हमें, गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC
in triangle ABC, P is midpoint of AB. P is midpoint of AB. ठीक है यहां तक. एंड PQ is parallel to BC. ये तो देखा ना. P through the midpoint of side of any triangle and parallel to the another side. तो ये इसके पैरेलल हो गई. ठीक है यहाँ तक. अब ये क्या है, हमने प्रोड्यूस करवा, हमें क्या प्रूव करना है, AQ इज इक्वल टू QC. टू प्रूव AQ इज इक्वल टू QC, इसमें कंस्ट्रक्शन होगा. कंस्ट्रक्शन इसका क्या होगा, देखो, टेकिंग अ पॉइंट R ऑन PQ, टेकिंग अ पॉइंट R ऑन PQ. PQ पे मैंने एक पॉइंट लिया सच दैट एंड ज्वाइन, या पहले ज्वाइन करवा लेता हूं, एंड ज्वाइन R पॉइंट लेंगे एंड ज्वाइन CR सच दैट BP पैरेलल टू CR, BP पैरेलल टू CR. मीन्स हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है इसके ऊपर, और इसके ऊपर PQ पे ये ले लिया R, और मैं CR को ज्वाइन करवाऊं, तो ये जो CR है वो PB के क्या हो, पैरेलल हो. बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल का केस बन गया. बात समझ में आई? चलो फिर करते हैं स्टार्ट. अब हमें ये बताना है कि AQ और QC ये दोनों इक्वल है. प्रूफ, प्रूफ में बात करें तो हम सेलेक्ट करते, देखो, इन क्वाड्रिलेटरल PBCR, and quadrilateral PBCR. In quadrilateral PBCR, these are parallel, and देखो PQ parallel to BC, PQ parallel to BC, तो PQ is a part of PR, then PR is also parallel to BC, therefore PR is also parallel to BC. And ये अपन ने कंस्ट्रक्शन से बोल ही रखा है, PB इज पैरेलल टू RC, PB इज पैरेलल टू RC. तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, देन PBCR इज ए पैरेललोग्राम. तो ये क्या कंपलसरी था क्या ऐसा सब कुछ करना? चलो मैं चेक करता हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट जरूरी था क्या इसके लिए. ये पैरेलल होगी तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, जरूरी नहीं था. चलो लेकिन फिर भी हमने कर दिया. अब देखो ये ना लिखोगे तो भी चलेगा, और बाकी देखते हैं कैसे क्या कंडीशन क्रिएट होती है. अब मैं एक तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक ये ट्रायंगल ले रहा हूँ. फ्रॉम ट्रायंगल APQ, फ्रॉम ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CQR, ट्रायंगल CQR. देखो हाँ बिल्कुल ये कंपलसरी था. इसके पीछे रीज़न क्या था, ये कंपलसरी पार्ट है भाई, ये करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें और हैं जो अप्लाई करनी होंगी. भाई पैरेललोग्राम यूज़ में आया है तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो नेसेसरी, वो हम मेंशन कर लेते हैं. PBCR इज ए पैरेललोग्राम, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि PB इज इक्वल्स टू RC, PB इज इक्वल्स टू RC, है ना. बट
पी बी इज इक्वल टू आर सी क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। बट पी बी इज इक्वल टू ए पी, बट पी बी इज इक्वल टू ए बी, तो पी बी आर सी के भी इक्वल है और पी बी ए बी के भी इक्वल है, तो आर सी इज इक्वल टू क्या होगा, देन आर सी इज इक्वल टू ए बी। इज दिस क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं जो हमें ट्राइंगल सेलेक्ट करना। फ्रॉम ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी क्यू आर, फ्रॉम ट्राइंगल ए पी क्यू एंड सी क्यू आर, देखो ये इसके इक्वल, रिसेंटली हमने ये प्रूव किया है, आर ए पी इज इक्वल्स टू, ये ए बी थोड़ी ना होगा, बट पी बी इज इक्वल्स टू ए पी, ये ए पी होगा। ए पी इज इक्वल्स टू सी आर, ये रहा ए पी इज इक्वल्स टू सी आर, प्रूव्ड। ठीक है यहाँ तक? और ये यहाँ से ऐसे समझना, ये लाइन यहाँ है और ये वाली ये है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर सी क्यू, मीन्स दिस वन एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन एंगल आर सी क्यू, एंगल आर सी क्यू, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो भी बोलना चाहो। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू, सेम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो अपने पास कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या होगा, ट्रायंगल, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं, ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए पे बना हुआ एंगल, किस एंगल के इक्वल है, सी पे बने हुए एंगल के, तो ट्रायंगल सी। फिर सेकंड एंगल P था, तो P यहाँ पे कहाँ है, सेकंड पे है, तो P वाला एंगल R के इक्वल था, तो सेकंड R आएगा, और बचा क्या है, CR, क्यों बच गया, यूजिंग CPCT। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो AQ एक्सटीरियर, AQ इज इक्वल्स टू CQ, देयरफॉर AQ इज इक्वल्स टू CQ। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। तो Q क्या हो गया, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब PQ बाइसेक्ट AC, सो therefore PQ bisects the third side AC of triangle ABC, hence proved। ये अपना हो गया प्रूफ ऑफ थ्योरम 8.10। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे जो एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स क्यों क्लियर कर रहे हैं। देखो वैसे तो मैथ्स में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रू फॉल्स, इवन यू मान लो कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो इसके बाद की जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल अपने आप में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो तो चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेसिकली वो एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन वो अपने आप में एक थ्योरम है, इसलिए वो उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इट इज इनफ फॉर द टुडेज क्लास। आई होप सो यू अंडरस्टूड। सपोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेज।